अस्सलामुअलैकुम जी। आमिर व्लॉग में वेलकम करते हैं आपका। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके पास से एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि व्हाट इज दी निबोश सेफ्टी कोर्स, कि सेफ्टी कोर्स क्या है। तो मैं उसके उसी टॉपिक पे आज वीडियो लेकर आया हूँ कि निबोश क्या है, क्यों लोग करते हैं, निबोश का मतलब क्या है, इसकी बेस क्या है, वगैरह वगैरह, जो मैं आपके साथ वक्त सबसे पहले निबोश नेशनल एग्जामिनेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक कोर्स है यूके का, जिसको लेवल 3 का नाम दिया गया है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में ये काफी अच्छी बेस है इसकी। अगर ये कोई ओपन बुक एग्जाम होता है ये, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि ओपन बुक एग्जाम काफी टफ एग्जाम होता है जिसमें सिनेरियो बेस की बात की जाती है। तो नाजरीन, जो अभी मैं आपके साथ जो मेन चीज जो पेपर पैटर्नर है, आईजीसी 1 क्या चीज है, आईजीसी 2 क्या है, ये दो टॉपिक होते हैं निगोश के अंदर, निगोश बुक में, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैं आपके साथ अभी थोड़ी सी चीजें शेयर करूंगा ताकि जो नए स्टूडेंट निगोश के बारे में, निगोश को के अंदर इन होना चाहते हैं, निगोश करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो और मजीद उनके लिए हम एक जो चीजें हैं वो डेवलप करें। अब सबसे पहले कि आईजीसी 1 क्या है। आईजीसी 1 एक बुक है, ठीक है, जिसमें 5 to 6 टॉपिक्स दिए गए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट के बाद और वक्तन फक्तन इसमें हैजर्ड वगैरह और सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद आईजीसी 2 एक रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट में हैजर्ड हमने जैसे कि आयोश में हमने पढ़ा था, आयोश में एक रिपोर्ट बनाते हैं रिस्क असेसमेंट, उसमें हैजर्ड बताते हैं, फिर उस पर कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन है, और उसके बाद हम उस सुपर जो उसको लीड कर रहा होता है उसका बायोडाटा देते हैं। ये रिस्क असेसमेंट है। जैसे कि हम एक वर्क रिस्क असेसमेंट का भी अभी आपको कुछ बताता चलूं कि रिस्क असेसमेंट क्या चीज होती है, रिस्क असेसमेंट क्यों बनाई जाती है वर्क प्लेस के ऊपर। ये एक वर्क प्लेस के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन की जाती है इसकी। एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है या सेफ्टी मैनेजर की ड्यूटी होती है, वो उसको ऑब्जर्वेशन करता है, उसमें हैजर्ड कैटेगरी देखता है, फिर एज कैटेगरी को वो मैनेज करता है रिस्क असेसमेंट के अंदर, फिर वो डायरेक्टर के पास पेश की जाती है और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एडिशनल कंट्रोल्स वगैरह जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद ये एक रिस्क असेसमेंट का सिनेरियो है जो ये लिखा जाता है। अब मैं वापस आता हूँ आईजीसी 1 पे के ऊपर कि आईजीसी 1 क्या चीज है, उसको किस तरह, उसके सब्जेक्टिव्स कितने हैं, किस से वो मैनेज करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। आईजीसी 1 में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 5 to 6 टॉपिक होते हैं जिनमें ट्रेनर जो होता है वो ट्रेनिंग देता है उनको देखते हुए, सारा सिस्टम वो बताता है। ट्रेनिंग मेन चीज है, जो ट्रेनर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे भी आप निगोश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताता चलूं कि मैंने एडिकॉन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो कि टाउनशिप में वाक़ है, वहां से मैंने अभी रिसेंटली जो निगोश क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। उनका वहाँ पे जो मिस्टर शहबान साहब थे वो काफी कॉम्पिटेंट और अच्छे ट्रेनर थे जिन्होंने हमें गाइड किया और फिर हमें चीजें बताई, और फिर उसके बाद हमने वो फिर पेपर को रेडी किया। पेपर काफी टफ होता है, जैसे कि अभी कुछ न्यू स्टूडेंट है जो उनके लिए मैसेज है कि आपने सिनेरियो को अच्छी तरह पढ़ना है। सिनेरियो को पढ़ने के बाद फिर उसको आपने ऑब्जर्वेशन करना है, उसको फिर अपने अल्फाज में बयान करना है। उसके बाद अभी भी फर्स्ट तो 6 से 7 टास्क होते थे। अभी जो हमने और हमसे पहले जो बैच ने पेपर दिया था उसमें 8 टास्क दिए गए थे। डिफरेंट कैटेगरी में यूके करवाता है, जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट कैटेगरी में आपको चेक कर रहा होता है, डिफरेंट कैटेगरी में वो आपको देख रहा होता है और डिफरेंट कैटेगरी में वो पेपर को भेजता भी है। तो नाजरीन, जो चीज मैं आपको बता रहा था आईजीसी 1 की, तो उसमें एक सिनेरियो बेस होता है, उस टॉपिक्स के अंदर से ही आता है। आपके पास चैलेंज होता है, आपने अपनी बुक भी देखनी होती है, आपने गूगल भी रेडी करना, गूगल से भी हेल्प लेनी होती है आपने। अब मेन जो चीज जो मैं आपको जो सबसे डेंजरस है और जो जो चीजें जो अक्सर स्टूडेंट की वोकैबुलरी और फिक्रे दुरुस्त करने के चक्कर में वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको कॉपीराइट करते हैं। सबसे मेन जो डिफिकल्ट और मेन जो पॉइंट है कि आपने निबोश के पेपर में कॉपीराइट नहीं करना। कॉपीराइट जैसे ही आप करेंगे
चैट जीपीटी को करें, स्नैप पे जाके करें, आप गूगल से हेल्प लें और उसकी कॉपी करके पेस्ट करें, वो आपका बिल्कुल पेपर बर्दाश्त नहीं होगा, यूके करेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, वो फॉरन चेक कर रहे होते हैं, उसमें आपका माल प्रैक्टिस रेफर होने के चांसेस 100% होते हैं। जो कॉपीराइट करता है, आपने जो भी लिखना है अपने अल्फाज में लिखना है, अपने हिसाब में लिखना है, जो आपने पढ़ा है। हाँ, बेशक आप बुक से हेल्प लें, आप गूगल से हेल्प लें, लेकिन उसका अर्गज मतलब ये नहीं है कि आप उसको कॉपी करें। कॉपी नहीं करना, आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है। 6 या 7 या 8 टास्क होते हैं, एक टास्क को हमने डिस्कस करना होता है। 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, जो कि 24 घंटे के अंदर हमने दोबारा अपलोड करना होता है। अभी जैसे देखें कि मैंने रिसेंटली निबोश कोर्स किया था, इसका अभी मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑन ड्यूटी बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी मेरी ब्रेक है, तो लंच ब्रेक में आपको ना थोड़ा सा गाइड कर दूं निबोश के, मैं इसका थोड़ा सा आंसर देता हूँ। तो नाजरीन, जो प्यारे मेरे जो दोस्त देख रहे हैं, मेरा व्लॉग देखेंगे, मैं उनको ये चीज जो बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। निबोश इतना लोगों जैसे लोग बता रहे होते हैं टफ हो चुका है, उतना टफ नहीं है। रिलैक्स होकर आप अपना, जैसे हमने ग्रेजुएशन में स्टडी की, इंटरमीडिएट में स्टडी की, आपने स्टडी करनी, स्टडीज को फोकस करके अपने माइंड में बिठाना है। एक आपको प्रेसी की टाइप एक सिनेरियो आएगा, सिनेरियो में से आपने क्वेश्चन लेने हैं, वो आपको नीचे क्वेश्चन बता रहा होगा, आपको वजूहात पूछ रहा होगा। जब भी आपको सिनेरियो में वजूहात पूछेगा, तो आपने सिनेरियो से ही वजूहात को बतानी है, घुमा फिरा के या कहीं से वो बातें नहीं लानी, उधर ही सारा मतलब निचोड़ आपने निकालना है। तो इतना ज्यादा टफ तो अभी हमारे लिए तो टफ नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अभी जो रिसेंटली क्लियर किया, फिर उसके बाद मैंने एक या दो दफा मैंने इंटर्नशिप की, एसगढ़ 9 कंपनी लिमिटेड है वहां से। तो वहां से इंटर्नशिप करने के बाद फौरन मेरी मुस्तफा वुड वर्कशॉप जो है, मैन्युफैक्चराइजिंग वुड शॉप है, वहां पे मेरी जॉब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान में। तो रिसेंटली अभी मैंने वीजा वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है, वो भी मेरा आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उसके बाद मूव करूंगा आउट ऑफ कंट्री के लिए, गल्फ कंट्री में। तो ये मैं आपको एक बेनिफिट बता रहा हूँ निबोश का, कि पहले मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, ग्रेजुएशन में वो मेरी बेस नहीं थी, वो मतलब कि उस तरह ऑब्जर्वेशनें नहीं थी, हम उस तरह चीज को नहीं देखते थे जैसे अभी मैंने निबोश करने के बाद देखा। निबोश काफी अच्छी है, अच्छा कोर्स है। तो आप इसको ट्राई करें और इसको निबोश को करें, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा सेटल होना चाह रहे हो, या गल्फ कंट्री में मूव करना चाह रहे हो, तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप निबोश करके जाएं। आयोश, निबोश और अयोशास 24 आवर है, वो आप करके जाएं, तो ताकि वहां पे आपको जाके अच्छी मुलाजमत मिले, अच्छा पैसा कमाएं आप। तो अभी जो मैंने आपको सारा डिटेल बताई, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। आप इसको, आप अगर नहीं गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते, तो आपके पास कम से कम अपने हेल्थ की और एक्सीडेंटेशन जो होती है उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, इंट्रोडक्शन आपको करवा सकते हैं आप अपना सारा। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको शॉर्टकट, मैंने अभी ब्रेक में वीडियो बनाई है, तो फिर इंशाल्लाह कोई मजीद आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं आपकी खिदमत में ऑलवेज हाजिर हूँ, और मैं इंशाल्लाह नई से नई टॉपिक पे वीडियो लेकर हाजिर कराऊंगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।